जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको दूसरा पार्ट होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में जो है सबसे ज़्यादा और एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। और बाकी के जो एनालिसिस होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन ये दो तीन चीज़ें ऐसी है जो शायद मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप हम लोग किस तरह से टाइम डिसाइड करेंगे और क्या क्या हम लोगों को वहाँ पे देखना है, वो सारे पॉइंट्स में आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही पावरफुल, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यही है कि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंट्री और स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए कि आप एंट्री ले भी लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस गलत जगह लग जाता है तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि टारगेट्स में भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये तीन चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है, देखिए एंट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहला काम तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एंट्री जो करेंगे वो कौन सा टाइम फ्रेम होगा। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए कि आप जो एंट्री करेंगे वो कौन सा टाइम फ्रेम होगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इंट्राडे हूँ या फिर कोई भी इंट्राडे में, यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो टाइम फ्रेम आते हैं वो क्या आता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला टाइम फ्रेम 5, 10, 15 मिनट। तो इंट्राडे में जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो मान लीजिए कि यदि नॉर्मल अपने ग्रुप के हिसाब से अपने भी देखेंगे तो उस हिसाब से 5 मिनट के चार्ट पे मैं यहाँ पे नॉर्मल व्यू क्रिएट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो देखना है सबसे पहले कि आप जब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका एंट्री जो है वो आपके कौन से टाइम फ्रेम पे आप लेने वाले हैं। यानी कि देखिए, अब यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप मान लीजिए कि एंट्री जो टाइम फ्रेम पे लेंगे, जिस टाइम फ्रेम पे आप वहाँ पे एंट्री करेंगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका जो, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 दिन 5 दिन का करना है ट्रेड, या फिर 10-15 दिन का एक टारगेट है कि मुझे 10 दिन 15 रोज में टारगेट मिल जाए, या फिर हमें 20 दिन 25 दिन में टारगेट मिल जाए। तो वो जैसे ही आप टाइम फ्रेम का उलटफेर करेंगे उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों चीज़ बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि यदि आप 5 मिनट का ट्रेड करते हैं कोई भी XYZ, मान लीजिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो यदि 5 मिनट का ट्रेड करते हैं, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशंस में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कितना का स्टॉप लॉस बनता है, मैक्स टू मैक्स यदि बहुत ज़्यादा हम लोग करें तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है। यदि वही चीज़ हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में, मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे 1 घंटे का, यदि मान लीजिए कि ये 10 मिनट को या 5 मिनट को मैं बढ़ा करके इसको मैं 1 घंटे में कन्वर्ट कर देता हूँ तो सीधा इसका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यदि मैं एक सिंपल सा बेसिक कहूँ कि ये रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो 1 घंटे के रिट्रेसमेंट बहुत बड़ा होगा और यहाँ पे 5 मिनट का रिट्रेसमेंट का जो टाइम फ्रेम होगा यहाँ पे उसका जो लेंथ होगा वो छोटा होगा। अब लेंथ का मतलब ये नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंट जो है रिट्रेसमेंट, दोनों का फॉर्मेशन सेम है, दोनों का सारा चीज़ कैंडलस्टिक्स यहाँ पे सारा चीज़ सेम वही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है कि इसका जो है आप देखेंगे तो इसमें जो है स्टॉप लॉस इसका बड़ा बनेगा और 5 मिनट में छोटा बनेगा, तो वही चीज़ सेम है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहला चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम, सबसे पहला चीज़ आप कौन सा चूज कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग का आप एंट्री कर रहे हैं, देखिए इसके आगे और भी बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे, आपका व्यू है कि मैं यहाँ पे 3 दिन 4 दिन से, मतलब 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा मेरा जो है यहाँ पे ट्रेड ना चले, तो आप यहाँ पे एंट्री का जो है 1 घंटे के चार्ट पे डिसाइड कर सकते हैं कि 1 घंटे के चार्ट यहाँ पे आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि 2 दिन 3 दिन के लिए आपका ट्रेड है तो 1 घंटे के चार्ट पे आप एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरा सप्ताह जो है मेरा ट्रेड का व्यू रहना चाहिए, यानी कि मैं पूरा सप्ताह, 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह के आसपास, 2 सप्ताह भी चलेगा तो भी जो है नॉर्मल होगा। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आपका 1 सप्ताह, 2 सप्ताह भी कभी कभी जो है आपका ट्रेड वहाँ पे चलता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप जब एंट्री लेंगे तो वहाँ पे आपका जो है वो सीन बदल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप देखिए जैसे इसके हिसाब से आप टाइम को एडजस्ट करेंगे एंट्री के लिए तो आपका वहाँ पे जो है टाइम पीरियड जो है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका दिन का था तो या सप्ताह का यहाँ पे हो गया,
अब मान लीजिए 2-3 दिन का ट्रेड था और यहाँ पे अब सप्ताह का ट्रेड हो गया। तो आपको सबसे पहला चीज़ जो एंट्री के लिए डिसाइड करना है वो ये डिसाइड करना है कि आप कितना दिन के लिए उस ट्रेड में रहना चाहते हैं या फिर वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो आज जो मैं यहाँ पे आगे जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस हम लोग दोस्तों इसके ऊपर करने वाले हैं, आवरली के ऊपर करने वाले हैं। तो आवरली के ऊपर जो हम लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या करना है, उसको जो भी आप यहाँ पे देखेंगे या फिर जो भी आप खुद से भी करेंगे तो उसको आप जो है 1 घंटे के चार्ट पे जो है आपको मतलब सॉरी उसको 1 घंटे को आप डेली वीकली जो भी टाइम फ्रेम में आप रखना चाहे उस हिसाब से सेम एनालिसिस जो है आप वहाँ पे करेंगे। और मैं डेली का भी आपको बताते चलूँगा बीच बीच में, तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। तो पहला काम क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है एंट्री के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम डिसाइड किया एंट्री लेने के लिए, मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे जब भी स्विंग ट्रेडिंग करूँगा तो 1 घंटे का मैं जो है यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, यानी कि 1 घंटे का मैं इस्तेमाल करूँगा। अब जो हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि हम लोग कोई एनालिसिस करेंगे, सेटअप बनाना है, हमें कोई मतलब स्ट्रेटजी क्रिएट करना है। तो वो स्ट्रेटजी कहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो स्ट्रेटजी हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे क्रिएट करेंगे। स्ट्रेटजी जो हम लोगों का बनेगा वो 1 घंटे के चार्ट पे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट से ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ बताया कि आपको एंट्री लेना है। अब एंट्री लेना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा एनालिसिस यही हो जाएगा, 1 घंटे पे हम लोग सब कुछ देख लेंगे। तो उसके लिए आपको फिर इसके आगे के जो टाइम फ्रेम होंगे उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रेटजी जो बनेगा, आपका सेटअप जो बनेगा वो बनेगा 1 घंटे पे एंट्री लेने के लिए, और बाकी का जो एनालिसिस होगा वो इसके बाहर एनालिसिस होगा, यानी कि 1 घंटे के ऊपर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगा, यानी कि डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे जो है आपका एनालिसिस होगा। यानी कि जो आपका एनालिसिस होगा वो कहाँ पे बनेगा, आपका डेली पे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद आपका जो है मंथली में। यानी कि हम लोग जो मल्टीपल एनालिसिस करेंगे वो ये टाइम फ्रेम में करेंगे, ये इधर हम लोग मल्टीपल एनालिसिस करेंगे। और इसके ऊपर भी आएंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर भी हम लोग डालेंगे, वहां पे एनालिसिस करेंगे। इसको एनालिसिस करते हुए हम लोग यहाँ पे 1 घंटे पहुंचेंगे। और जो देखिए एंट्री का मतलब, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप एक मूविंग एवरेज यूज करते हैं, मैं प्राइस सेक्शन के ऊपर बताऊंगा आप लोगों को, इंडिकेटर ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसा बीच में जो है वहाँ पे आगे चल करके। तो 1-2 इंडिकेटर्स जो है मैं बता दूंगा आप लोगों को, ताकि उसके ऊपर जो है एंट्री किस तरह से हमें लेना चाहिए। हालांकि हमने बनाया हुआ है वीडियो, तो आप जा करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग जो है देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे आप आएंगे, तो 1 आवर के चार्ट पे जो है मान लीजिए एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो एंट्री के लिए हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए कि यह हमने मूविंग एवरेज लगा लिया, तो हमने एक डिसाइड कर लिया। मान लीजिए मैं सिर्फ एक दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए जैसे मैंने डिसाइड किया ये मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि अच्छा ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा मार्केट, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो एंट्री का मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज आपने एक डिसाइड किया और ये आपने देखा कि अच्छा ये ब्रेकआउट है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया आपने एंट्री ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनाई है। तो स्ट्रेटजी हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग प्रिंसिपल हो सकते हैं, लेकिन जो इसका एनालिसिस होगा वो बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के हम लोगों को वहाँ पे वो करना होगा, ठीक है। तो जो एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो कहाँ पे करने वाले हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे। इसके आएगा उसका हम यहाँ पे जो है, जो मैंने कल आप लोगों को या फिर इसके पिछले पार्ट में जो हमने बताया हुआ था कि उसका जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, या फिर उसका अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न्स बन रहा है, कौन से के हिसाब से हमें वहाँ पे ट्रेड करना है, क्या क्या हम लोगों को व्यू वहाँ पे क्रिएट करना है। तो वो सारा चीज़ जो है हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो एनालिसिस होगा मतलब एंट्री के लिए जो होगा वो यहाँ पे करेंगे 1 घंटे के चार्ट पे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है देखिए, अब आप सोचेंगे कि इतना सारा एनालिसिस क्यों करना, तो जब इतना सारा एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे देखिए इतने सारे वीडियो पड़े हैं, देखिए और फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे लॉस करके आप फिर मार्केट से आउट हो जाइए। तो देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी जब आगे देखेंगे तो ये तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन भी मैंने नहीं किया है। इतने सारे चीज़ें हैं ना कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, अच्छा इतना कुछ सीखना पड़ेगा, इतना कुछ देखना पड़ेगा, इतना कुछ समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो है आपको ये सारा चीज़ जो है आपको सबसे पहले नोट कर लेना है और इसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका एनालिसिस तो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, इसका एनालिसिस मैं आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए कि मैं 1 घंटे का अभी चार्ट मैंने डाल दिया, मैंने अभी 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे जो है वो डाल दिया। 1 सेकेंड, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट जो है यहाँ पे डाल दिया। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिए, ये तो
जैसे देखिए ये देखिए, मैं देखिए अभी कोई स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं क्रिएट कर रहे, बस सिंपल सा है कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने इस तरह से व्यू क्रिएट किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, ब्रेकआउट होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इधर एंट्री होगा। तो आपका यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि एंट्री कैसे लेना है, वो आगे हम लोग देखेंगे। एंट्री किस तरह से वहाँ पे लेना है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग आगे जो है चल करके देखेंगे, किस तरह से व्यू क्रिएट करना है एंट्री के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये टाइम फ्रेम एनालिसिस इसको कह सकते हैं कि टाइम एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एंट्री लिया, अब स्टॉप लॉस हमने इधर लगा दिया, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट के इधर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अब मिनिमम तो 1:1 का भी होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आप जैसे देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे एंट्री इधर हमने ये इस पॉइंट पे डाला, उसके बाद ये हमने इधर स्टॉप लॉस लगा दिया ऑफर मार्केट के इसके लो के नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 1:1 का जो है अपना टारगेट रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो लगभग जो है आपका ये जो है 2-3 दिन के अंदर जो है यहाँ पे आप देखेंगे इधर जो है 10 तारीख मेरे ख्याल से, यहाँ सॉरी 10 तारीख 11 तारीख को जो है, मान लीजिए कि 11 को एंट्री हुआ, उसके बाद 16 को आपका जो है यहाँ पे टारगेट वो आ गया। बीच में मार्केट मेरे ख्याल से बंद था, शनिवार रविवार को बंद होगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 के बाद जो है सीधा 16 को खुला है यहाँ पे मार्केट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके तीसरे दिन 18 तारीख को आपका यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है आपका नॉर्मल यहाँ पे आवरली चार्ट्स पे करेंगे तो ये आपका टारगेट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको, एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट्स का किस तरह से हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 घंटे में क्या देखा, 1 घंटे में हमने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री पॉइंट यहाँ पे 1 घंटे में हमें निकालना है, यानी कि 1 घंटे में हम लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे 1 घंटे में यहाँ पे टारगेट डिसाइड करेंगे, और उसके बाद हम लोग 1 घंटे में जो है स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। यानी कि जो हम लोगों का डिसीजन होगा वो 1 घंटे के ऊपर होगा, ये एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस। यानी कि यदि मैं एंट्री 1 घंटे पे ले रहा हूं तो टारगेट स्टॉप लॉस भी 1 घंटे के हिसाब से ही हम लोगों का यहाँ पे डिसाइड होगा। तो हमें क्या करना है, अब देखिए मान लीजिए कि मैं एंट्री 1 घंटे पे ले लेता हूँ, टारगेट डेली पे लगा लेता हूँ या फिर वीकली पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और स्टॉप लॉस आवरली पे लगा लेता हूँ या फिर मान लीजिए कि 3 घंटे पे लगा लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा गलती आप भूल से भी मत करिएगा। आप यदि एंट्री 1 घंटे पे लेंगे, टारगेट भी आपका 1 घंटे पे होगा, स्टॉप लॉस भी आपका 1 घंटे पे होगा। क्योंकि एंट्री 1 घंटे पे है तो उसी के हिसाब से रिट्रेसमेंट के नीचे जो है स्टॉप लॉस लगेगा। आगे मैं आगे चल करके आगे के पार्ट्स में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से जो है यहाँ पे हम लोगों का व्यू क्रिएट होगा आगे चल करके। जब चूंकि देखिए अभी मैं बताऊंगा तो वही कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, आगे चल करके धीरे धीरे जो इसके पॉइंट्स आएंगे तो वो पॉइंट्स के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री का डिसीजन लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब देखिए मुझे मान लीजिए कि एनालिसिस करना होगा। अब एंट्री हमने निकाल लिया, स्टॉप लॉस हमने निकाल लिया, टारगेट हमने निकाल लिया, सारा चीज़ हमने डिसाइड कर लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमने डेली चार्ट लगाया और डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि मार्केट का जो है ट्रेंड का व्यू क्या है, बाकी जो सिनेरियो क्या मार्केट ये पॉइंट्स में कोई पैटर्न्स बना रहा है या फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट है। तो ऐसे कंडीशंस हम लोग यहाँ पे जो है वो निकालेंगे। वीकली चार्ट लगा करके देखेंगे कि क्या उसमें ब्रेकआउट्स हो रहा है या फिर क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। फिर मंथली चार्ट, पहले मंथली से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके कम हम लोग नीचे होंगे, लेकिन हमने पहले यहाँ से ही लगा दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मार्केट का मंथली में क्या बन रहा है, क्या मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे जैसे ये देखिए क्या मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, ये ऊपर में रेजिस्टेंस है मंथली में। वीकली में हम लोग देखेंगे क्या इसका ब्रेकआउट्स यहाँ से होने वाला है। डेली में देखेंगे क्या व्यू क्रिएट सही हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो चुका है। आवरली चार्ट लगा करके देखेंगे कि वहाँ पे सेटअप अपना लगा देंगे। मान लीजिए कि ये हमने रिट्रेसमेंट इस्तेमाल किया, हमने डब्ल्यू पैटर्न इस्तेमाल किया, फिर जो भी वहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से एंट्री ले लेंगे। फिर स्टॉप लॉस नीचे लगा लेंगे, टारगेट ऊपर लगा लेंगे। तो यानी कि जो हम लोग एनालिसिस करेंगे ना, मोस्टली यहाँ पे जो मोस्टली हम लोग एनालिसिस करेंगे वो इसके पीछे के जो टाइम फ्रेम होंगे, मतलब मंथली वीकली डेली ये टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे और फिर जो हम लोगों का टारगेट या फिर एंट्री स्टॉप लॉस होगा वो ये जो है आपका आवरली चार्ट्स के ऊपर डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। अभी तो हमने एनालिसिस स्टार्ट भी नहीं किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले आप एक बार बेसिक चीज़ों को समझना, ताकि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए, आगे चल करके प्रॉब्लम्स ना हो। मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलूँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे देखते भी नहीं है, अब वो सीधा कूद करके चले जाते हैं वहाँ पे। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे बताना स्टार्ट कर दिया, फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगा। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, इंट्राडे वाले वीडियो वगैरह सब मैसेज भी आते हैं कि ऐसे मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं ये
इसको स्टार्ट करूंगा तो आपको एक एक करके जो है स्टेप बाय स्टेप वहाँ बताते चलूंगा कहाँ पे क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए, किस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री का व्यू वहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहा है तो आपको छोड़ने चाहिए। ऐसे वो जो सारे सिचुएशंस होते हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स में आप लोगों को जो है आगे चल करके एक एक करके मैं स्टेप वाइज जो है शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग बेसिक से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने देखा भी पहला पार्ट भी पूरा का पूरा बेसिक था, दूसरा पार्ट भी पूरे के पूरे ये बेसिक है, अब तीसरा पार्ट भी जो है यहाँ पे थोड़ा इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा एक प्यारा सा। और देखिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जब तक शेयर नहीं करेंगे देखिए बहुत ही कम लोग लास्ट तक देखते हैं। जो सीखने वाले होते हैं, जिनके अंदर सीखने की इच्छा होती है, वही लोग लास्ट तक देखते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ही वो लोग हैं, चंद लोग जो वीडियो को शेयर करेंगे, तभी जा करके जो है यहाँ पे अपने एक कम्युनिटी बन पाएगा। नहीं तो फिर वही है कि बहुत ही कम लोग देखते भी अपने चैनल्स में भी। वही है कि इतने सारे कंटेंट डालने के बाद भी इतने कम सब्सक्राइबर 5000 7000 आज भी वो जो है सब्सक्राइबर है इतना ही। तो फिर आज के लिए इतना रखिए, बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। सही डिसीजन लेना आपके ऊपर है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।